A news update sponsored by RS Academy, second floor, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले के मोहनिया घाटी में बने सुरंग के खुलने का अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है। झांसी रांची नेशनल हाईवे 39 स्थित मोहनिया घाटी सड़क में सुरंग प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में है और ये टनल एमपी की सबसे लंबी 6 लेन सड़क सुरंग होगी, जिसमें निर्माण कार्य पूरा होने के बाद झांसी से रांची तक जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलेगी। वहीं मोहनिया घाटी के घुमावदार मोड़ व हादसों से भी निजात मिल जाएगा। इसके अलावा इस टनल के निर्माण से रीवा सीधी की दूरी भी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। सीधी रीवा की आम जनता को जल्द ही मोहनिया घाटी में सुरंग की सौगात मिलने वाली है, इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 39 में रीवा सीधी सीमा पर निर्माणाधीन मोहनिया टनल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद सुरंग की फिनिशिंग का काम चल रहा है और इसके बाद टनल के लोकार्पण का कार्यक्रम तय करने की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिससे लोगों को बड़ी टनल की सौगात मिल जाएगी। दरअसल टनल का निर्माण कार्य 3 महीने पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग और सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित छोटे कार्य बचे हुए हैं, जिसको भी अभी पूरा कर लिया जाएगा। इस टनल के शुरू हो जाने के बाद सीधी से रीवा की दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके अलावा वाहनों को मोहनिया घाटी के घुमावदार मोड़ और चढ़ाई से राहत मिलेगी। वाहनों के लिए घाटी से गुजरते हुए अभी 30 मिनट का समय लगता है। टनल से 5 मिनट में ही मोहनिया पहाड़ की दूरी तय हो जाएगी। अभी सीधी से रीवा की दूरी 82 किलोमीटर है, लेकिन टनल के शुरू हो जाने के बाद यह दूरी 75 किलोमीटर हो जाएगी। रीवा सीधी 2 लेन सड़क प्रोजेक्ट में मोहनिया टनल के पूरे होने का समय मार्च 2023 निर्धारित था, लेकिन निर्माण एजेंसी ने तय समय से पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। बताया जा रहा है कि टनल निर्माण के बाद फिनिशिंग का काम तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। टनल के अंदर सीसीटीवी कैमरा, पंखे और फायर कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं। साथ ही टनल के अंदर अत्याधुनिक लाइटिंग भी लगाई गई है। इन सभी कार्यों में 2.5 से 3 महीने का समय लगा। टनल के दोनों ओर अप्रोच रोड का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है, जिससे अब कभी भी इसका लोकार्पण कराया जा सकता है, क्योंकि आम जनमानस को भी इस टनल के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। मोहनिया टनल प्रोजेक्ट की लागत 1004 करोड़ रुपए है। ये 3 लेन की 2 टनल है। एक टनल की चौड़ाई 13.5 मीटर और जहां एक टनल में एक तरफ से 3 वाहन एक साथ गुजर सकते हैं। दोनों टनल के बीच 7 स्थानों पर इंटरपासिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे टनल के अंदर जाने के बाद वाहन बीच से वापस लौट सकते हैं। दोनों टनल की लंबाई 2.29 मीटर है। इस टनल की संभावना है कि 2 महीने के बाद इसका लोकार्पण की स्थिति बन जाएगी। दिन रात काम चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे विंध्य क्षेत्र का, क्योंकि सिंगरौली से रीवा और सतना और फिर जबलपुर होते हुए साउथ की ओर गाड़ियों का आवागमन सबसे ज़्यादा है, भारी वाहनों का, जिसमें माल की ढुलाई होती है। और मोहनिया में घुमावदार पहाड़ी होने के कारण काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन इस टनल की स्वीकृति केंद्र सरकार ने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना का एक क्रांतिकारी काम हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उसी कड़ी में विंध्य क्षेत्र भी जो हमेशा अछूता रह जाता था, इस बार उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। सिंगरौली पावर हब है, जहां लगभग 14,000 मेगावाट की बिजली बनती है। रीवा और सतना सीमेंट हब है, जहां पर करीब 40 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन होता है और सीमेंट में 30% फ्लाई ऐश जो पावर प्लांटों से निकलता है, वो यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। तो फ्लाई ऐश आता है सिंगरौली से सतना के सीमेंट प्लांटों में और रीवा के सीमेंट प्लांटों में। इससे भारी वाहनों का बहुत आवागमन है। तो न सिर्फ आधे घंटे का समय बचेगा, बल्कि स्मूथ रनिंग हो जाएगी, जो हमारे क्षेत्र के विकास में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए ये 6 लेन का टनल है, ट्विन टनल है, 3 लेन के 6 लेन का है। और चौराहट में बाईपास बन जाना और इधर
गुड़ क्षेत्र में रोड बन के तैयार हो जाना, आने वाले समय में रीवा से गुड़ को भी हम टनल तक 4 लेन की सड़क बनाने वाले हैं। इसके प्रस्ताव भी चले गए हैं, केंद्रीय मंत्री जी से बातचीत हो गई है। तो कुल मिला के और फिर ये रोड रीवा में आने के बाद रिंग रोड फेज़ 1 में मिलेगी और रिंग रोड फेज़ 1 से सिलपरा तरफ, सिलपरा से बेला रिंग रोड फेज़ 2 भी बन रही है। तो सिंगरौली से आने वाली गाड़ियाँ सीधे उधर बेला निकल जाएंगी शहर में प्रवेश किए बिना। जो हमारा रीवा का पुराना बाईपास है वो 2 लेन है, जिसमें कि बहुत वाहनों का दबाव है और दुर्घटनाएं भी होने लगी हैं। इसलिए आने वाले समय में उस 2 लेन बाईपास को भी 4 लेन करने का मैंने निवेदन किया है केंद्र में, उसके भी प्रस्ताव बुला लिए गए हैं। तो रिंग रोड फेज़ 2 भी 4 लेन बन रहा है, फेज़ 1 4 लेन है ही, और रीवा का पुराना बाईपास 2 लेन से 4 लेन जब हो जाएगा और फिर ये रीवा से गुड़ 4 लेन की सड़क बन के और फिर वो टनल से होते हुए और सिंगरौली सीधी से सिंगरौली 4 लेन बन ही रहा है। तो कुल मिला के एक विश्व स्तरीय अधोसंरचना सड़क की हमारे यहाँ उपलब्ध हो गई है, ऐसा हम लोग गर्व कर सकेंगे। रीवा और सीधी के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सड़क, इस टनल की शुरुआत होने की। बहुत आपको बता दें, मोहनिया सुरंग पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र साबित होगी। मध्य प्रदेश की मोहनिया पहली सबसे बड़ी टनल है। इस वजह से शासन द्वारा इसको बहुउपयोगी बनाने के लिए खास इंतजाम करने का निर्णय लिया गया है। मोहनिया टनल के अंदर आकर्षक लाइट समेत अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी, जिससे इसका लुत्फ पर्यटक भी ले सकेंगे। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। RS अकेडमी रीवा, आपके सपनों को मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, आपके लक्ष्य को सफलता की राह पर लाने की जिम्मेदारी। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की राह होगी आसान, आप पाएंगे सफलता का मुकाम। UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी की तैयारी एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। RS अकेडमी रीवा में हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बैच, कोर्सेज UPSC, MPPSC, MPSI, बैंकिंग, पटवारी। पता 2nd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।